नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता श्रीवास्तव सीक्रेट स्पाइसेस विद कविता से। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि महापर्व के बारे में। तो चैत्र नवरात्रि आने वाली है और हम सभी ने माता रानी के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्व कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा, इसकी कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, माता के किस रूप की पूजा हमें किस दिन करनी है, माता के स्वागत के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है और भी बहुत कुछ। मैं आगे भी इससे संबंधित वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के दिनों में पूजा कैसे करनी है, कैसे पाठ करना है, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन से मंत्र का जाप करना है। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर साल माह में 4 नवरात्रि आती है। चैत्र माह में, आश्विन में, आषाढ़ में और माघ के महीने में। इनमें से चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रि बहुत लोकप्रिय है। आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कही जाती है। ये नवरात्रि तंत्र साधना के लिए विशेष मानी जाती है। नवरात्रि की महत्ता और महानता तो सभी जानते हैं। इसमें हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और जो सच्चे मन से माँ को याद करता है, माँ की पूजा करता है, उसकी माँ उसी प्रकार रक्षा करती हैं जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। नवरात्रि 9 दिनों की पूजा होती है जो कि शुरू होता है अश्विन माघ के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से। माँ दुर्गा की उपासना के लिए 9 दिन बेहद शक्तिशाली और ऊर्जा से परिपूर्ण माने गए हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। कई लोग नवरात्रों में सभी 9 दिन व्रत रखते हैं, तो कई लोग पहला अथवा प्रतिपदा तिथि को और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। कई लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी को व्रत रखते हैं। तो आप इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से व्रत रख सकते हैं। कई लोग पूर्ण रूप से फलाहार करते हैं 9 दिनों तक, कई लोग एक शाम फलाहार करते हैं और एक शाम अन्न ग्रहण करते हैं। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी प्रकार से व्रत रख सकते हैं और किसी भी प्रकार से माँ की आराधना कर सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि पूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति भावना से अगर सच्चे मन से आप माँ को याद करते हैं इन 9 दिनों, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और आपके घर परिवार पर सदा माँ की कृपा बनी रहती है। और अगर किसी कारणवश आप इन 9 दिनों व्रत नहीं कर पाते तो भी आपको सात्विक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे कि आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशीली पदार्थों का त्याग करना चाहिए, अपने आचरण को पवित्र रखें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, सूर्यास्त के पहले उठें, विधिवत माँ की पूजा आराधना, मंत्रों का जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अगर संभव हो तो माता के मंदिर ज़रूर जाएं। अब दोस्तों नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र माह माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के लिए शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार के सुबह 6:22 से सुबह 8:31 तक रहेगा। कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट तक की रहेगी। इसके अलावा घट स्थापना अथवा कलश स्थापना को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:57 तक रहेगा। वहीं प्रतिपदा तिथि 1 अप्रैल 2022 को सुबह 11:53 से शुरू होगी और 2 अप्रैल 2022 को सुबह 11:58 पर खत्म होगी। प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना विधिवत की जाती है और इसी दिन घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो और हमेशा आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे और माँ की कृपा आपके घर पर बनी रहे।
और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, तो माँ शैलपुत्री को भोग के रूप में गाय की शुद्ध घी का भोग लगाएं और इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या मंत्रों का जप करें। संभव हो तो शुद्ध घी का दान भी करें, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं दोस्तों, दूसरे दिन अर्थात द्वितीया तिथि जो 3 अप्रैल दिन रविवार को है, इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा याचना की जाती है। माँ के इस रूप की उपासना से तप, त्याग, सदाचार और संयम भावना की जागृति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसाद के रूप में शक्कर का भोग लगाएं, इससे मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और संभव हो तो शक्कर का दान भी करें। नवरात्रि का तीसरा दिन जो 4 अप्रैल दिन सोमवार को है, इस दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और माँ चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में दूध की बनी खीर या मिठाई का भोग लगाएं, जिससे मनुष्य को संपूर्ण दुखों से मुक्ति मिलती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। वहीं 5 अप्रैल दिन मंगलवार को नवरात्रि का चौथा दिन होगा और उस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों, माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना से रोग शोक दूर होते हैं, आयु और यश में वृद्धि होती है। वहीं माँ कुष्मांडा को प्रसाद रूप में मालपुए का भोग लगाएं, इससे शुद्ध बुद्धि और निर्णायक शक्ति का विकास होता है। वहीं दोस्तों, 6 अप्रैल दिन बुधवार नवरात्रों का 5वां दिन होगा और यह दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। इनकी पूजा से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। माँ स्कंद माता इस स्वरूप में अपने भक्तों के संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। संभव हो तो केला दान भी करें, इससे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। वहीं 7 अप्रैल दिन गुरुवार को नवरात्रों का 6वां दिन होगा। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी के पूजन से दुश्मन पर विजय की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को प्रसाद रूप में शहद और पान के पत्ते का भोग लगाएं, इससे समाज परिवार में मनुष्य के मान सम्मान में वृद्धि होती है। वहीं 8 अप्रैल दिन शुक्रवार को नवरात्रों का 7वां दिन होगा। इस दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से समस्त पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और मनुष्य की तेज में वृद्धि होती है। वहीं माँ कालरात्रि को प्रसाद के रूप में गुड़ का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। गुड़ का भोग लगाने से माँ अपने भक्तों का समस्त आपदाओं से रक्षा करती हैं। अचानक आने वाली विपत्ति से भी मनुष्य की रक्षा करती हैं। नवरात्रों का 8वां दिन होगा 9 अप्रैल दिन शनिवार को। इस दिन माँ महागौरी का विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। इनकी पूजा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही माँ महागौरी सुखों में वृद्धि करने वाली देवी मानी गई हैं। माँ महागौरी को इस दिन नारियल का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। इससे माँ प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। साथ ही नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, जो कि इस साल 10 अप्रैल दिन रविवार को होगा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा आराधना से मनुष्य को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री को प्रसाद के रूप में तिल का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। साथ ही नवमी तिथि को कन्या पूजन अथवा हवन का भी विधान है। तो सुबह सवेरे माँ की विधिवत पूजा आराधना के पश्चात हवन करें। उसके बाद 9 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद लें। कई लोग अष्टमी तिथि को ही हवन एवं कन्या पूजन कर लेते हैं, तो जिनके घर अष्टमी तिथि को ही हवन अथवा कन्या पूजन करने का विधान है वो अष्टमी को कर सकते हैं। परंतु अगर मेरी सलाह माने तो हमेशा जो है माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के बाद ही हवन अथवा कन्या पूजन करना चाहिए। साथ ही चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को रामलला के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसको रामनवमी भी कहते हैं। अगर आप रामलला का पालन सजा रहे हैं या झांकी निकाल रहे हैं या विधिवत पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो रामनवमी का शुभ मुहूर्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है या अष्टमी नवमी का व्रत रखा है या राम नवमी का व्रत रखा है तो आपको पारण करना है 11 अप्रैल दिन सोमवार को।
सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें, माँ को प्रसाद समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, माँ की आरती करें। इसके बाद माँ की क्षमा याचना ज़रूर करें। आपके घर परिवार में माता रानी हमेशा कृपा बनाए रखे, ऐसी माँ से प्रार्थना करें। कलश का विसर्जन करें, हो सके तो ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें और स्वयं व्रत का पालन करें। इस प्रकार से विधि पूर्वक जो भी भक्त नवरात्रों के इन शुभ 9 दिनों में माता का पूजा आराधना करते हैं, उनके सभी मनोरथ माँ की कृपा से अवश्य पूर्ण होते हैं। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।